Dear students, again welcome you in online classes of बिशप अकेडमी महाराजगंज। स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल सॉल्व किए। आइए कुछ और एग्जाम्पल इसमें देखे जाएं और इसमें आप ध्यान देंगे, कोई सर्कल है, सर्कल एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, सेंटर इसका है 0 0, जबकि रेडियस 1 कर लिया जाए तो इस कंडीशन में इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 1 0, इसका कोऑर्डिनेट होगा वाई एक्सिस पे है तो 0 1, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा -1 0, जबकि इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0 -1। तो इसमें ध्यान देंगे आप, राइट एंगल ट्रायंगल में यह एंगल थीटा है, इसको कर लिया जाए x, इसको y, ये आपका हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। तो cos थीटा इक्वल टू x बाई एच, जबकि sin थीटा इक्वल टू y बाई एच, यानी cos थीटा जो होता है वह हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज वैल्यू ऑफ x, जबकि sin थीटा वर्टिकल कंपोनेंट यानी वैल्यू ऑफ y रिप्रेजेंट करता है। cos थीटा कोई पॉइंट है पी एक्स वाई, तो यह cos को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि यह sin को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसमें देख सकते हैं हम अब इसमें cos थीटा का वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ऐसे एक टेबल बना लिया जाए, फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकेंड क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकेंड क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है 0 से 90 डिग्री, फर्स्ट में आपका होगा 0 to 90 डिग्री। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा 90 से 180, 90 डिग्री से 180 डिग्री। थर्ड में क्या होगा 180 से 270, 180 to 270 डिग्री, जबकि फोर्थ में 270 to 360 डिग्री। साइन थीटा, तो साइन थीटा का वैल्यू देख सकते हैं, अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है 0 और यहाँ पर क्या है 1, मिनिमम वैल्यू 0 होगा, मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा। 0 to 1, 0 to 1 ये क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, 0 से लेकर 1 तक इंक्रीज कर रहा है, 0 to 1 इंक्रीज कर रहा है, एरो ऊपर लगाएं यानी इंक्रीज कर रहा है। जबकि सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में साइन का वैल्यू 1 से लेकर 0 तक, साइन इसमें ध्यान देंगे y क्या रिप्रेजेंट करता है साइन को, जबकि x cos वाले को रिप्रेजेंट करता है। तो साइन थीटा का वैल्यू देख सकते हैं 1 से लेकर 0 तक, यानी सेकंड में 1 से 0 तक डिक्रीज कर रहा, 1 to 0, ये क्या कर रहा है डिक्रीज कर रहा है। थर्ड वाले में, थर्ड में क्या है 0 से लेकर -1 तक, 0 से -1 तक, यह भी क्या कर रहा है डिक्रीज कर रहा है, नीचे आ रहा है। और फोर्थ में क्या देख रहे हैं -1 से लेकर 0 तक इंक्रीज कर रहा है, -1 से लेकर 0 तक ये क्या कर रहा है इंक्रीज कर रहा है। तो फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन थीटा इंक्रीज करता है, जबकि सेकेंड और थर्ड में साइन थीटा डिक्रीज करता है। और क्या फर्स्ट में 0 से 1 तक इंक्रीज करता है, जबकि सेकेंड में, ऐसे इसका ग्राफ बनाएंगे साइन थीटा का, तो ग्राफ ऐसे बनेगा आपका, फर्स्ट में यहाँ 0 है, यहाँ पर क्या π/2, इस पर पाई, यहाँ 3π/2 और यहाँ 2π। तो देख सकते हैं 0 से π/2 तक यह इंक्रीज कर रहा है, पुनः π/2 से पाई तक, π/2 से यानी 90 से 180 तक डिक्रीज कर रहा है।
ऐसे 180 से 270 तक यहाँ भी डिक्रीज कर रहा और 270 से 360 तक इसमें इंक्रीज कर रहा साइन का। ऐसे कास थीटा, तो कास थीटा इसमें एक्स वाले वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है या कास थीटा को रिप्रेजेंट करता है, जबकि यह साइन थीटा को रिप्रेजेंट करता है। तो कास थीटा क्या देख रहे हैं, 1 से लेकर 0 तक डिक्रीज कर रहा है, 1 से 0 तक ये क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकंड में 0 से लेकर -1 तक, इसमें भी डिक्रीज कर रहा, 0 से -1 तक डिक्रीज कर रहा। थर्ड वाले में ठीक है 0 से -1 तक, थर्ड वाले में क्या हो रहा है, -1 से लेकर 0 तक इंक्रीज कर रहा है, -1 से 0 तक इंक्रीज कर रहा है, जबकि फोर्थ में 0 से लेकर 1 तक इसमें भी इंक्रीज कर रहा है, 0 to 1 इंक्रीज कर रहा है। यानी कास थीटा का वैल्यू थर्ड और फोर्थ में इंक्रीज करता है। वैसे कास का ग्राफ ऐसे होगा, इधर वाली जरूरत है नहीं, 0 π/2 यहाँ पर आ जाएगा पाई है इसमें 3π/2 और 2π। तो देख सकते हैं फर्स्ट वाले में 0 से π/2 में क्या हो रहा, 1 से लेकर 0 तक डिक्रीज कर रहा, सेकंड वाले में π/2 से π तक इसमें भी डिक्रीज कर रहा, थर्ड वाले में π से 3π/2 तक इंक्रीज कर रहा है, और फोर्थ वाले में भी 3π/2 से 2π में इसमें भी इंक्रीज करता है। कहाँ से, 0 से लेकर 1 तक इंक्रीज करता है। ऐसे टेन थीटा, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपन कास थीटा। तो साइन थीटा अपन कास थीटा करेंगे 0/1, तो यह वैल्यू आपका हो जाएगा 0/1 दैट इज 0, और यहाँ पर 1/0, तो 0 से इन्फाइनाइट तक यह क्या होता है, इंक्रीज। जबकि सेकंड वाले में क्या होगा, सेकंड वाले में 0/-1 करेंगे तो -0, और यहाँ पर क्या होगा 1/0, 1/0 करेंगे तो इन्फिनिटिव, 0 से इन्फिनिटी तक इसमें भी इंक्रीज करेगा। -∞ to 0 होगा, -∞ to 0। और इसमें क्या होगा थर्ड वाले में, थर्ड में 10 का 0 to इन्फिनिटिव यह इंक्रीज करेगा, इसमें डिक्रीज करता है। और फोर्थ वाले में -∞ to 0, -∞ to 0 ये क्या होगा, इंक्रीज करेगा। यानी जिसमें जिसमें साइन इंक्रीज करेगा उसमें 10 भी इंक्रीज करेगा। फर्स्ट में 0 to इन्फिनिटिव, फर्स्ट में 0 to इन्फिनिटिव, सेकेंड में -∞ to 0, थर्ड में 0 to इन्फिनिटिव, और फोर्थ में -∞ to 0। यानी फर्स्ट और थर्ड में यह यह हर एक क्वाड्रेंट में इंक्रीज करेगा, आपका सब में इंक्रीज करेगा। वैसे इसका ग्राफ देख सकते हैं टेन थीटा का π/2 0, इसका हर एक क्वाड्रेंट में इंक्रीज ही करेगा। ग्राफ आपको अलग से बताया जाएगा सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। अब आइए इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किए जाएं। Example, find sin theta and tan theta if cos theta equal to -12/13. Find sin theta and
tan theta if cos theta equal to minus 12 by 13 and theta lies in the third quadrant and theta lies in third quadrant. यह भी आप ध्यान देंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव ASTC वाला रूल आप याद रखेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, दैट इज साइन, कॉस, टेन, सेक, कोसेक, कॉट सभी पॉजिटिव होंगे। जबकि सेकंड में यस यानी साइन थीटा एंड कोसेक थीटा ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। थर्ड वाले में टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होंगे, जबकि फोर्थ वाले में कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव। तो थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो हमको साइन थीटा और टेन थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना। तो इसमें कुछ भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल ABC। अब इसमें क्या गिवन है, कास थीटा, तो कास थीटा इक्वल टू 12 बाई 13। तो कास थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपान हाइपोटेन्यूज। तो बेस वैल्यू 12 है, जबकि हाइपोटेन्यूज क्या 13। अब निगेटिव साइन से मतलब नहीं है, वह तो केवल क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अब इसका वैल्यू आप पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड आउट कर सकते हैं हम। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, दैट इज 169 माइनस 144, 25 आएगा, 25 का स्क्वायर रूट 5 हो जाएगा। अब यहाँ से साइन थीटा, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज 5 बाई 13, जबकि टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपान बेस 5 बाई 12। अब इसमें देख रहे हैं थीटा किस में लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड में टेन और काट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव। तो टेन तो पॉजिटिव होगा, जबकि साइन थीटा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ये इसका वैल्यू हो जाएगा। कहीं कुछ भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, find the value of next example, if cos theta equal to minus 1 by 2, cos theta equal to minus 1 by 2 and theta is greater than pi and less than 3 pi by 2, find the values of 4 tan square theta minus 3 cosec square theta. Find the values of 4 tan square theta minus 3 cosec square theta, 4 tan square theta minus 3 cosec square theta, इसका वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर भी पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया जाए, जिसमें कास थीटा का वैल्यू क्या है, कास थीटा इक्वल टू माइनस 1 बाई 2, कास थीटा इक्वल टू माइनस 1 बाई 2। तो कास थीटा होता है बेस अपान हाइपोटेन्यूज, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, रूट 2 स्क्वायर माइनस 1, 4 माइनस 1 दैट इज रूट 3। अब यहाँ से टेन थीटा और कोसेक थीटा का वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं हम। टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान बेस दैट इज रूट 3 बाई 1 एंड कोसेक थीटा इक्वल टू साइन का रेसिप्रोकल होगा। साइन का क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज, तो कोसेक का क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपान परपेंडिकुलर दैट इज 2 अपान रूट 3। लेकिन यह आपको ध्यान रखना है, थीटा कहाँ लाई कर रहा, पाई से 3 पाई बाई 2 दैट इज 180 डिग्री से 270 डिग्री। और अभी आपको बताया गया है क्वाड्रेंट
फर्स्ट में 0 से 90 डिग्री होता है जिसमें ऑल पॉजिटिव। सेकेंड में क्या होता है 90 से 180, इसमें क्या होगा साइन और कोसेक थीटा पॉजिटिव होते हैं। यही रूल आप याद रखेंगे ASTC। ये फर्स्ट नंबर पर आ रहा, दैट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव। यह सेकंड पर आ रहा है, सेकंड मतलब साइन और सेकंड में साइन और कोसाइन, उसका अपोजिट दैट इज कोसेक, ये दोनों पॉजिटिव होंगे। थर्ड वाले में T आ रहा तो थर्ड वाले में tan थीटा और cot थीटा पॉजिटिव होंगे। फोर्थ पर C आ रहा, C मीन्स cos थीटा और sec थीटा पॉजिटिव होंगे। थर्ड में होगा आपका 180 से 270, इसमें tan थीटा और cot थीटा पॉजिटिव होते हैं। जबकि फोर्थ में C दैट इज cos थीटा एंड sec थीटा, ये दोनों पॉजिटिव होंगे। तो देख सकते हैं इसमें किस में लाई कर रहा है 180 से 270, दैट इज थर्ड में लाई कर रहा है। तो थर्ड में 10 तो पॉजिटिव होगा लेकिन कोसेक क्या होगा निगेटिव हो जाएगा। अब ये वैल्यू उसमें पुट करना, तो देयरफॉर 4 tan स्क्वायर थीटा माइनस 3 कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 tan थीटा का वैल्यू है √3/1 होल स्क्वायर माइनस 3 कोसेक थीटा का वैल्यू क्या माइनस √2/3 होल स्क्वायर। 4 इंटू √3 का स्क्वायर करेंगे 3 हो जाएगा, माइनस 3 इंटू इसका स्क्वायर करेंगे तो 4/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 12 माइनस 4 दैट इज 8, ये इसका वैल्यू हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, prove that √1 minus sin theta upon 1 minus sin theta upon 1 plus sin theta equal to sec theta minus tan theta, sec theta minus tan theta। सेकेंड है माइनस सेक थीटा प्लस tan थीटा। जबकि कंडीशन क्या है फर्स्ट में थीटा का वैल्यू -π/2 से +π/2 के बीच बिलोंग कर रहा। इफ थीटा इज ग्रेटर देन -π/2 एंड लेस देन π/2। सेकेंड वाले में कंडीशन क्या है थीटा बिलोंग टू π/2 टू 3π/2, थीटा बिलोंग टू π/2 टू 3π/2। तो इसमें कैसे प्रूव करेंगे, सिंस √1 माइनस साइन थीटा अपन 1 प्लस साइन थीटा, यहाँ पर डिनोमिनेटर का रेशनलाइज कर लिया जाए। √1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपन 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। डिनोमिनेटर का रेशनलाइज किया गया है, इसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई कर लिया गया। तो इसको तो लिख सकते हैं √1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर अपान 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर, या रूट के बाहर आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा हो जाएगा, अपान 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा। और एक चीज़ आप ध्यान देंगे √x स्क्वायर को ओनली x आप नहीं लिखेंगे, √x स्क्वायर को आप ऐसे भी नहीं लिख सकते हैं प्लस माइनस x, रूट नेगेटिव होगा ही नहीं। इसको आप जब भी लिखेंगे यह लिखना गलत हो जाएगा। √x स्क्वायर वैल्यू क्या होगा मॉड ऑफ x, रूट में जो भी टर्म हो पॉजिटिव वैल्यू होना चाहिए। अगर x नेगेटिव है तो मॉड x क्या हो जाएगा पॉजिटिव। रूट साइन स्क्वायर x है तो इसको रूट के बाहर लाएंगे तो क्या लिखेंगे मॉड ऑफ साइन x, ये ध्यान देंगे आप। तो रूट cos स्क्वायर थीटा, अब इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा अपन मॉड ऑफ cos थीटा, रूट के बाहर लाएंगे तो मॉड cos थीटा हो जाएगा। अब कंडीशन इसमें क्या है, फर्स्ट कंडीशन केस फर्स्ट
इफ थीटा बिलोंग टू -π/2 टू π/2, यानी थीटा किस में बिलोंग कर रहा, -π/2 टू π/2, दैट इज x एक्सिस y एक्सिस, ये आपका है, इधर आपका आएगा -π/2 और यहाँ पर आएगा +π/2, तो -π/2 से +π/2 के बीच में बिलोंग कर रहा, यानी फोर्थ और फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा। फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में कास क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो इस कंडीशन में देन मॉड ऑफ कास थीटा इक्वल टू कास थीटा, फोर्थ एंड फर्स्ट इन दोनों में कास पॉजिटिव होता है, ध्यान देंगे। तो देयरफॉर तो यह वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 - sin थीटा अपन मॉड ऑफ कास थीटा इक्वल टू 1 - sin थीटा अपन कास थीटा। इनको अलग अलग कर लिया जाए, 1 कास थीटा माइनस साइन थीटा अपन कास थीटा। 1 कास को लिख सकते हैं सेक थीटा और साइन अपन कास क्या हो जाएगा, टेन थीटा। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा। सेकेंड केस सेकेंड, इफ थीटा बिलोंग टू π/2 टू 3π/2, π/2 टू 3π/2, π/2 यहाँ पर क्या आएगा 3π/2। तो सेकेंड और फोर्थ में लाई करेगा, सॉरी सेकेंड और थर्ड में लाई करेगा, तो सेकेंड और थर्ड में कास थीटा क्या होता है, माइनस होता है। तो इस कंडीशन में देयरफॉर मॉड ऑफ कास थीटा इक्वल टू माइनस कास थीटा। तो अब यहाँ से वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 - sin थीटा अपन कास थीटा, 1 - sin थीटा अपन मॉड ऑफ कास थीटा इक्वल टू 1 - sin थीटा अपन माइनस कास थीटा। अलग अलग कर लेंगे, तो 1 माइनस कास थीटा इसको लिख सकते हैं माइनस सेक थीटा, जबकि साइन अपन कास को लिख सकते हैं टेन थीटा। माइनस साइन थीटा अपन माइनस कास थीटा प्लस हो जाएगा, तो यह वैल्यू हो जाएगा टेन थीटा माइनस सेक थीटा या माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेकंड कंडीशन। तो यह ध्यान देंगे, जहाँ पर रूट x² हो, रूट कास स्क्वायर थीटा हो, रूट के बाहर लाएंगे तो मॉड जरूर यूज करेंगे। तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। थैंक यू।